Hello learners, welcome to Gyanserve Education's Insta Gyan series. So today's topic is from Indian polity, which is schedules of Indian Constitution. This is very important for government exams. Mostly all exams asks questions from this part. कभी ना कभी पूछते ही है. So let's start with Indian Constitution's schedules. So हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें बेसिकली देखा जाए तो क्या है, वहाँ पे है आर्टिकल्स, वहाँ पे है पार्ट्स और फिर है शेड्यूल्स. जब कॉन्स्टिट्यूशन came into force, what was the date? The date was 26 January 1950. 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कितने आर्टिकल्स थे, कुछ पता है? सो द आर्टिकल्स वेर 395 आर्टिकल्स. कितने पार्ट्स? 22 पार्ट और 8 शेड्यूल्स. 8 शेड्यूल. और करेंटली कितना है? करेंटली देखा जाए तो आर्टिकल्स है 448. कितने पार्ट्स? 25 पार्ट और 12 शेड्यूल्स. सो वी आर स्टडिंग द शेड्यूल्स टुडे. सो व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल्स? शेड्यूल्स, व्हाट आर शेड्यूल्स? क्या बोलेंगे आप शेड्यूल्स? किसे? डेफिनेशन क्या है शेड्यूल की? Let's say schedule are type of list. They are type of list that contains extra additional details and administrative provisions which supplements the articles in the constitution. ये सपोर्ट करता है किसे? जो भी मेन आर्टिकल्स है उसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन है और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस है. जितने भी हमारे पास आज के डेट में आर्टिकल्स है 448 आर्टिकल्स के एक्स्ट्रा डिटेल्स है, एक्स्ट्रा एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस है, सब इसमें शेड्यूल्स में है. सो इनिशियली हमने देख ही लिया 26 जनवरी जो है 1950 को 8 शेड्यूल्स थे हमारे पास. आज के डे में है 12. सो 8th के बाद जो 9th आया, 10th आया, 11th आया, 12th आया, ये कब आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी पूछ रहे थे एग्जाम में. जो 9th है शेड्यूल, दिस केम एज अ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951. 1951 पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है उसी वक्त इसको लाया गया 9th को. जो 10th है दिस केम in the 52nd Constitution Amendment 1985. इसका डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये देख लेते बस. 11th कब आया? 11th is 73rd Constitutional Amendment Act 1992 and 12th is 74th Constitutional Amendment Act 1992. So जो 12 कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स है उसको हम लोग एक ट्रिक्स जो है उससे याद करेंगे. इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर इन वन गो. सो इट इज अ वेरी ओल्ड ट्रिक. द नेम ऑफ द ट्रिक इज टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. ये
समझ लीजिए यूनिवर्सल ट्रिक है, यूनिवर्सल ट्रिक है शेड्यूल्स को याद रखने के लिए वन गो पे। सो हम लोग एक एक लेटर को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे शेड्यूल में, किससे डिफाइन होता है वो। मैंने ऐसे भी जो भी लेटर डिफाइन होता है उसको हमने रेड कलर में डिनोट कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। सो पहले लेट्स स्टार्ट विद द ट्रिक। सो टीएस को हम पहले लेंगे टी। टी इज द फर्स्ट शेड्यूल एंड टी स्टैंड्स फॉर टेरिटरी। क्यों टेरिटरी? इस शेड्यूल में हम लोग को लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को डिफाइन करते हैं। नाम जो है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी इसी शेड्यूल में होता है, और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन जो है उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सपोज तेलंगाना हो गया, तेलंगाना का जब तक नाम पड़ा, आंध्र प्रदेश से डिवाइड हुआ नाम पड़ा, जब तक शेड्यूल में नहीं आएगा तब तक उसको नहीं बोलेंगे। इट हैज टू कम अंडर शेड्यूल, देन इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज तेलंगाना। सो टी स्टैंड्स फॉर टेरिटरी, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। टेरिटरी मतलब स्टेट, यूनियन टेरिटरी जो भी है उसके नेम्स यहाँ पे होते हैं, और उसका ज्यूरिसडिक्शन जो है टेरिटरी का, इट कम्स अंडर शेड्यूल 1। सो शेड्यूल 2 which is defined by E here, it is emoluments मतलब सैलरीज, क्या किसी काम के लिए हमको जो पैसा मिलता है उसी को यहाँ पे डिफाइन करता है। The provisions which are related to salaries, emoluments, allowance of the key constitutional post। कौन कौन से पोस्ट देख रहे हैं? प्रेसिडेंट के सैलरीज, इमोलूमेंट्स, अलाउंस यहाँ पे होता है। गवर्नर, फिर स्पीकर लोकसभा, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एंड कैग। कभी कभी इसमें से पूछ लेते, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उनको दे दिया कि कहाँ किस किस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पोस्ट का सैलरी, एम्प्लॉयमेंट और अलाउंस यहाँ पे डिफाइन होता है सेकंड शेड्यूल। सो द प्रोविजंस रिलेटेड टू द की पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एंड कैग, ये ई डिफाइन करता है यहाँ पे। नेक्स्ट इज ए, द थर्ड शेड्यूल। ये होता है ओथ्स एंड एफर्मेशन। ए जो है हमने एफर्मेशन कर लिया है यहाँ पे। सो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स के ओथ्स एंड एफर्मेशन कंटेन्स इन द थर्ड शेड्यूल। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस? द यूनियन स्टेट एंड यूनियन मिनिस्टर्स एंड स्टेट मिनिस्टर्स के ओथ एंड एफर्मेशंस, एमपी एंड एमएलए एंड जजेस के। थर्ड शेड्यूल is for affirmation. So now the fourth stands for R. The fourth schedule, R stands for Rajya Sabha. अब राज्य सभा में क्या? Allocation of seats. Allocation of seats for the states and union territories in the राज्य सभा, ये हम लोग डिसाइड करते हैं from the fourth schedule. यहाँ पे डिफाइंड है कौन से स्टेट या कौन से यूनियन टेरिटरी को कितने सीट अलॉटेड है इन राज्य सभा। So the next is fifth, which is S. S से डिफाइन करते हैं हम लोग शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। सो दिस शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल प्रोविजंस आर इन द फिफ्थ शेड्यूल। So we are defining with S here. This. So tiers is done. T is for tier is done. Let's see tiers. TEAR done. T is for territorial jurisdiction. E is for emoluments. A is for affirmation and oaths. R is for Rajya Sabha. Okay, allotment of seats, and S is for scheduled tribe and scheduled caste और scheduled tribe के जो भी scheduled areas and scheduled tribes, tribal areas के administrative and control provisions are in the tiers.
So next is O. O stand, we will do the off. Tiers are done, now this off. O से हम लोग चेक करते हैं अदर ट्राइबल एरियाज एंड इट इज पर्टिकुलरली इन नॉर्थ ईस्ट. कौन कौन से स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट? इट कम्स असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा. AMMT और शॉर्ट फॉर्म में अगर डिफाइन करें, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा. इनके एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल ट्राइबल एरियाज के फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कम्स अंडर 6 शेड्यूल. इसीलिए हम लोग अदर शेड्यूल्स ओ से डिफाइन करते हैं. ओ. द F नाउ स्टैंड्स फॉर द 7th शेड्यूल. 7th शेड्यूल ये डिफाइन होता है फेडरल डिवीजन F ऑफ पावर. मीन्स जो लेजिस्लेटिव पावर है, स्टेट और यूनियन का डिवीजन होता है. जैसे लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट will be controlled by center, state will be controlled by states, and concurrent list will be controlled by both, but more preference is given to state center accordingly. So federal division of power होता है, for stands for F in the 7th schedule. पावर डिवीजन होता है 7th. जो 8th शेड्यूल में दिया हुआ है वो दिया हुआ है ओ से डिफाइन किया हुआ है. हमने इसको डिफाइन करेंगे लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज. जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ, 8th शेड्यूल वाज द लास्ट, सो देयर वर 14 लैंग्वेजेस. नाउ इट हैज बिकम 22 लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेजेस recognized by the constitution. So O is 8th and it is official language. So old में O हमने done कर दिया. Now L, it stands for the 9th schedule, and this 9th schedule is about the laws. About the laws. These are the list of acts and regulations that are protected from the judicial review, mainly the land reforms. This has been added by the first Constitutional Amendment Act 1951. 1951. It stands for law, and law is a list of acts and regulations that was protected from the judicial review, mainly the land reforms bill. जो भी रिलेटेड है लैंड रेवेन्यू से, दिस विल बी लैंड फॉर्म्स के, दिस विल बी कमिंग अंडर द 9th शेड्यूल. कुछ भी लॉ होगा लैंड का. नाउ द डी इज द 10th शेड्यूल. दिस 10th शेड्यूल फॉर डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ फॉर द लेजिस्लेटर टू प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शन. किसी पार्टी को छोड़ के किसी पार्टी में जाना या तो पार्टी को तोड़ देना, उसको प्रिवेंट करने के लिए दिस लॉ वाज मेड. शेड्यूल यहाँ पे लॉज. दिस केम बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985. Tenth schedule. So the last two, 11th, it stands for P. P तो आप लोगों को पता ही होगा, दिस इज फॉर पंचायत. सो P. अब पंचायत में क्या देखते हैं यहाँ पे? तो 29 सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत्स. दिस केम बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992. द रूरल पंचायती. M stands for municipalities. म्यूनिसिपैलिटीज. 12th शेड्यूल, जो भी पावर है, ऑथोरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज, 18 सब्जेक्ट्स है म्यूनिसिपैलिटीज के अंडर देयर जुरिस्डिक्शन. सो दिस 18 सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द पावर, authority and responsibility of the municipality comes under the 12th schedule. So we are done with this. So let's revise the rest. टीएस हमने कर लिया
ऑफ में क्या है? O stands for other schedules, F stands for federal, of next is old. O stands for official language, L stands for law related to land, and D is anti-defection, and P last is 11th and 12th. 11th is panchayat and 12th is municipality schedule. 12th schedule is municipality. So this is the trick to remember the schedules. So with this we come to this lecture. So thank you for your time. Do subscribe the channel and stay tuned for more. Thank you.